हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। तो आज का हमारा टारगेट इज टू स्टार्ट विद द टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो शुरुआत में चाहिए, उसके बाद बाकी आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं अब जो डेफिनेट के होंगे उनमें भी ऐसा है कि शायद बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस की जरूरत ना पड़े आपको इंडेफिनेट के, बट डेफिनेट में अगर ये इंडेफिनेट नहीं किया होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को पहले ही एक अभी कवर कर लेने हैं एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार सेम कैटेगरी पे पूछे जा रहे थे। चाहे हम सारी रैंडम कैटेगरीज ना कवर करें, बट हमें ये जरूर आज आ जाएगा करना कि यार सोचना कैसे होता है सवालों में और अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की खास बात क्या है, मोस्ट क्वेश्चंस में तो हमारे पास जो हिंट होता है वो ऑलरेडी हमें गिवन होता है जो कि ऑप्शंस में ही है। तो यही बात मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आज। ओके चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग फ्रॉम आर डीपी वन। वैसे कितने लोगों को डर लगता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से? बहुत ज्यादा टफ लगता है, लग रहे थे क्वेश्चंस, नहीं हो रहे थे? प्लीज रेज हैंड, है ना, एक बार ऑनेस्ट ओपिनियन दो अपना, है ना, फिर अपन थोड़ा बात करते हुए चलेंगे, आज मजा भी आएगा तुम्हें थोड़ा। चलिए बढ़िया, देखते हैं। कोई नहीं, शायद आपका थोड़ा फियर कम हो कि जितने टफ क्वेश्चन हम देखते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं है उतने टफ। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे, साइन पावर 8 माइनस कॉस पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, और मेरा आंसर जो है साइन 2x जैसा साइन x जैसा आ रहा है। मतलब आंसर तो इतना सिंपल आ गया, पर जो गिवन टर्म था वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। 100% कैंसिल हो रहा होगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तभी इतना सिंपल बन रहा है। क्या है न्यूमरेटर? साइन पावर 8 माइनस कॉस पावर 8, दैट इज साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। ये क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वन ही है, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। और ये सेकंड टर्म क्या है? अगर इसको लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो काम बन जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो ये सेम चीज आपका डिनोमिनेटर में भी है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। यू जस्ट हैव इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2x, दैट्स ऑल। आई थिंक क्वेश्चन खत्म। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ई पावर है रूट एक्स। डिनोमिनेटर में भी रूट एक्स जैसी चीजें चल रही हैं। पहले तो मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि सर ऐसी कौन सी चीज है ऑप्शन में जो बार बार रिपीट हो रही है। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, 100% उसी को सब्स्टिट्यूट किया गया होगा। ई पावर रूट एक्स मुझे हर जगह दिख रहा है, ई पावर रूट एक्स इज एवरीवेयर, 100% इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाता होगा। देखें डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स ई पावर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से मेरे पास देखो ये सिमिलर टर्म ही लिखा हुआ है, आई हैव इंटीग्रल ऑफ 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ माई क्वेश्चन इज ओवर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से मेजोरिटी सवालों में सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, यही बार बार अभी बताऊंगा मैं हर सवाल में तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। 7 में क्या है देखो, आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ dx by root of e power x minus 1 is 2 times tan inverse fx। वो आई वॉन्ट व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ एक्स। ओके तो मतलब अगर सोचें तो एफ एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके रेंज आएगा उसका। रेंज तो बात की बात है, पहले तो एफ एक्स चाहिए। ठीक है, कई लोग ये सोचते हैं कि tan इनवर्स x कैसे बना होगा, पक्का से 1/1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर जैसा कुछ होगा तभी जाके tan इनवर्स x जैसा आया होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं। यस यू कैन थिंक इन दिस डायरेक्शन, अगर आपको लगता है कि आप इस डायरेक्शन में सोच पाओगे तो बिल्कुल इट इज वैलिड। बट अगर आपको लगता है ऐसे सोचना मुश्किल है तो बेसिक से सोचो कि देखो सर डिनोमिनेटर में है चीजें, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें डिनोमिनेटर को। तो क्या कर सकते हैं हम, इस रूट से बाहर आना इज द एम। कल को आपको कुछ भी रैंडम चीज की पावर m/n दिख जाती है, आपका टारगेट क्या है, अंदर वाले टर्म को t पावर n/m कर दो ताकि इस रूट से बाहर आ पाए हम। बाहर आना इज द टारगेट, कुछ भी रैंडम आ गया अगर पावर तो यहाँ पे भी यही करेंगे, ई पावर एक्स माइनस 1 को टी स्क्वायर करते हैं सीधा सीधा। 2t dt इज इक्वल टू ई पावर एक्स dx। सो ई पावर एक्स को भी मैं 1 प्लस टी स्क्वायर कर देता हूँ, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो ओवरऑल इट इज 2t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो t तो कैंसिल ही हो जाएगा। चलो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। देन फ्रॉम हियर यू नो कि एफ एक्स आपका t ही आने वाला है, दैट इज रूट ऑफ ई पावर एक्स माइनस 1। ओके अब रेंज कैसे आएगी, x को एक बार आप मतलब e पावर x का रेंज आप जानते ही हो कि दैट इट लाइज बिटवीन 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ये आपका, तो 0 टू इन्फिनिटी जाएगा। तो भाई देख लो क्या रेंज बनता है आपका। 0 टू इन्फिनिटी हो सकता था बट यहाँ पे तो 0 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, तो योर रेंज विल बी मिनिमम कब आएगा, जब ये रूट के अंदर 0 हो जाएगा, एंड मैक्सिमम कैन बी इनफाइनाइट। ओके अब देखो जो मैंने मार्क किया है ना ये गलत है, कोई मुझे बता सकता है क्या गलत है? बहुत छोटी सी गलती की है हमने, बट मोस्ट बच्चे यही करते हैं और पेपर में गलत आंसर मार्क कराते हैं। आदर्श सर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो दे दिया एग्जैक्टली ये जो कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन वो लिख के देगा जहां पे तुम्हें फंसा रहा होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो ये कभी भी 0 बन नहीं पाएगा, 0 विल बी नॉट इंक्लूडेड। बिल्कुल चलिए आगे जाएंगे यहां से। नेक्स्ट इज एथ वन। एथ में क्या है, इफ आई इज गिवन टू मी, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें दिख रही हैं बड़ी सी, ठीक है सर। जे में भी ऐसा ही कुछ मुश्किल सा है, पूछ क्या रहे हैं 3j माइनस आई हमसे। ठीक है पहले मैं लिखता हूं बनेगा क्या, फिर आगे सोचूंगा क्या करना है। 3j माइनस आई क्या मेरे पास बनेगा, 3 कॉस माइनस साइन अपॉन 3 साइन प्लस कॉस प्लस 2 dx। ये आ गया राइट। अब
कई लोगों को अगर देखो, कई लोगों को डायरेक्टली दिख जाता है क्या करना है, किस किस को नहीं दिखता, ऐसी नहीं दिखा था इसके बाद कि क्या करना है, पहले वो बच्चे हैंड रेस करो, फिर मैं उसी डायरेक्शन से सोचना सिखाऊंगा ना। अच्छा, तो देखो जिनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगा क्या करना है, ऑप्शन में तुम्हें क्या देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह रिपीट हो रही है बार बार। 3 sin x cos x + 2 हर जगह आ रहा है, और ये डिनोमिनेटर में भी है, 100% इसी को टी लिया होगा। कई बच्चे सीधा सोच लेते हैं, कई बच्चे ऑप्शन की रेफरेंस लेके जल्दी से सोच लेते हैं। तो क्या बनेगा, 3 cos - sin dx, सीधा सीधा dt आ गया, योर आंसर इज dt/t, खत्म सवाल। अब मैं तुम्हें इससे बेटर वर्जन बताता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है पेपर में हमेशा परोस के दे दे और डेरिवेटिव बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो तुम्हारे पास था a cos x b sin x + c अपॉन d cos x + e sin x + f, बिल्कुल जनरल है, तो क्या थॉट होगा, क्या करोगे? एनीवन, एनी सजेशन? यस ध्रुव। सर tan ऑफ हाफ एंगल वाले जो हमारे पास फॉर्मूले थे उनका यूज कर सकते हैं। बट वो कैसे समझ में आया, वो तो तब होता, देखो तुमने जो बोला वो कब यूज करते हैं, जब लीनियर हो बिल्कुल, बट न्यूमरेटर में नहीं होती उसमें चीजें, सोच के देख। फिर अभी हाँ, एक मिनट रुक, दोबारा से बता क्या बोल रहे थे, कंप्लीट करो। या ये भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में फॉर्म करके देखें और उसका डेरिवेटिव को भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। बिल्कुल, ये अप्रोच जनरल रहता है कि हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस सम म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस सम कांस्टेंट के ले लेते हैं, वो ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर टारगेट, इससे हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x - 1 की पावर यहाँ पे है 3/4, x + 2 की पावर है 5/4, ठीक है। k टाइम्स x - 1 बाय x + 2 की पावर 1/4 दे दिया। ओके, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 30 के, मतलब k की वैल्यू निकालनी है, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। तो अब देखो ऐसे सवालों में ना फॉर्मूले तो बहुत होते हैं किताबों में, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को खुद भी बड़ी मुश्किल से ही बाद में जाके शायद याद हुआ था, और पेपर में तो बिल्कुल ही भूल गया था बैठ के कि फॉर्मूला क्या होता था। तुम बड़े सारे फॉर्मूले देखते होगे, 1/p√q में क्या होता है, बट ये सब चीजें ना शायद पेपर में बैठ के ना याद नहीं आएंगी तुम्हें, तो आपको ना कुछ सिंपल करके सोचना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे पेपर में, बहुत बुरे वाला। अब जैसे देखो, जनरली जब कुछ रैंडम पावर होती हैं तो बिल्कुल जेन मेथड क्या होता है, पहले तो मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको सोचना जल्दी कैसे था वो भी बता दूं। जेन मेथड क्या होता है, कोई ना कोई एक टर्म से डिवाइड करते हैं हमेशा, जैसे लोअर पावर क्या है, 3/4 लोअर पावर है, तो आप क्या करोगे, x - 1 बाय x + 2 की पावर 3/4 बनाओगे, और मतलब कि x + 2 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरी पावर 2 आ जाएगी। दिस इज व्हाट यू विल गेट, और जो भी ये टर्म है इसको t लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। जनरल स्ट्रेटजी ये होता है कि जो भी लोअर पावर वाला टर्म है, दूसरा टर्म उससे डिवाइड कर दो, बन जाएगा आंसर। बट ये पेपर में भी शायद ना याद आए, तो क्या करते यार, इक्वल टू यही तो गिवन है तुम्हें, गिवन है ना ये 100% x - 1 बाय x + 2 को t लेके आंसर आता होगा। मान लेते हैं मैंने सिंप्लीफाई भी नहीं किया, एज इट इज चलते हैं, चलो क्या करो, +2 - 2 कर दो, क्या बनाइए, 1 - 3 बाय x + 2 इज t, डेरिवेटिव लो, 3/x + 2 का स्क्वायर dx इज dt। मैं पेपर में होता तो ये करता। अब क्या बनेगा यहाँ से, dx क्या है मेरे पास, 1/3 ऑफ x + 2 का स्क्वायर इंटू dt अपॉन डिनोमिनेटर में है 3/4 है एक टर्म का पावर, दूसरे टर्म का पावर 5/4, कैंसिल करोगे 3/4 बन गया, क्या बन गया ओवरऑल, 1/3 ऑफ dt डिवाइडेड बाय t पावर 3/4 आ जाएगा आंसर। प्रोसेस कैसे सोचा मैंने, अगर मुझे ये सब याद नहीं था कि यार लिखा क्या है यहाँ पे, वही सब्स्टिट्यूट किया होगा, ठीक है। किसने पहले ऐसे सोचा, चलो मैं अभी रुको, ये क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, अभी थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी लाते हैं तुम्हें थोड़ा, अभी बहुत ज्यादा समझ में आने लगेंगी चीजें, थोड़ा वेट करोगे तो। और क्वेश्चन 12 में क्या है, 12 में क्या है, देयर इज अ फंक्शन f दैट इज डिफाइंड एज fx, मुझे दे दिया है ना, ये मुझे एक फंक्शन दे दिया, f of 0 is equal to 1 which of the following is correct। वो पूछ रहे हैं फंक्शन इवन है, ऑड है, ऑनटू है। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस जिन्हें याद नहीं है, मैं वो भी रिवाइज कराऊं क्या? अरे भाई देखो, p पावर a होगा, दूसरा q पावर 20, m पावर c, मान लो ये प्राइम फैक्टराइजेशन था, p q m r प्राइम, तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होते हैं, a + 1 b + 1 c + 1, पावर +1 का मल्टीप्लीकेशन, दीज आर द नंबर ऑफ डिवाइजर जिन्हें याद नहीं था, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, देखो हमने आपको ये पता होगा कि अगर f एक ऑड फंक्शन है फॉर एग्जांपल, और अगर f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये एक इवन फंक्शन होगा, इसका एक और डेरिवेटिव लोगे तो ये ऑड होगा, है ना, ये हमें पता है कि ऑल्टरनेट चलता है अगर एग्जिस्ट करते हैं डेरिवेटिव। बट व्हाट विल हैपन, अगर मैं बोलता हूं इंटीग्रल ऑफ f, तो क्या ये इवन होना चाहिए? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या ये इवन होना चाहिए या क्या होगा ये? डेरिवेटिव में अगर ऐसा है तो इंटीग्रल में काम करना चाहिए क्या? बाकी लोग अपना ओपिनियन लिखो Q&A में एटलीस्ट, क्या होना चाहिए? होना चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं ओके ऑड होना चाहिए, मतलब होना चाहिए लोग बोल रहे हैं, क्यों? अच्छा कोई ऐसा है कि जो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई चित्रांशु, शुभजीत? हाँ जी सर, बट इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं कांस्टेंट आ जाता है, वो बड़ा एग्जैक्टली बिल्कुल, व्हेनेवर वी इंटीग्रेट हमारे पास +c आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वी कांट से कि ये ऑड होगा या फिर इवन होगा, वी डोंट नो दैट, वी कांट डिसाइड एनीथिंग, बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हो।
ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इस कारण प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में पावर 4 है, डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमरेटर में पावर 8 है, डिनोमिनेटर में 4 है। टारगेट तो बड़ा सिंपल है कि अगर पॉलिनोमियल दिख रहा है, अगर कैंसिल हो जाएगा तो काम बन जाएगा, आसान हो जाएगा मेरे लिए, पॉसिबल तो है क्योंकि पावर 8 है, नीचे 4 है, उसका हाफ पावर लिखा है, मतलब होल स्क्वायर कंप्लीट करके शायद काम बन जाएगा। होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, x पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x पावर 4 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो अब तुम, क्या बनेगा, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास आया। ये तो मेरा डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया टर्म, योर आंसर इज जस्ट इंटीग्रेशन x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, दैट्स इट। तो क्या बना, इट इज x पावर 5/5 2/3x क्यूब प्लस 2x प्लस सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का वैल्यू कहां से आएगा, f ऑफ 0 1 दिया है तो कांस्टेंट इज 1, सो इट इज नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है ना, इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। अब इसके अलावा इस कोई भी अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसका रेंज इज ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स। ये बात आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि यार वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा ही जाएगा, डिग्री 3 हो, डिग्री 5 हो, डिग्री 7 हो, कभी भी ऑड डिग्री है तो हमेशा जाएगा, अनलेस वो ऐसा ही नहीं था, फ्लैट लाइन ही नहीं थी, वो अलग केस हो गया, बट हमेशा स्टैंडर्ड कोई भी पॉलिनोमियल होगा ऑड डिग्री का तो ऑल रियल नंबर्स रेंज होगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े यहां से अभी, अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 13 से थोड़ा, जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। पिछले वाले जो थे ना वो फिर भी इतना नहीं पूछता है आजकल, ये वाले ज्यादा पूछने लगा है ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप्स पे। अब ये क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा पावर 3/10, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा पावर 13/10। मान लेते हैं कुछ समझ में नहीं आया क्या करना था, कोई बात नहीं, tan थीटा बाई 2 जैसी ऑप्शंस दिख रही हैं। अगर आंसर tan में आ रहा है तो ये 100% कौन सा टाइप होगा कि सर सम फंक्शन ऑफ tan थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा जैसा बन रहा होगा, जहां पे मैं tan को t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरा dt बन जाता है। दिस इज द टारगेट। tan दिखता है तो क्लियर हो जाता है मुझे कि यार यही बनाना है मुझे, आंसर मेरा आ जाएगा। ओके, अब tan बनाना है, 1 के साथ cos है, 1 के साथ cos है, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। सिमिलरली डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 13/10। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन रहा है ये, इट इज बिकमिंग 1/2 साइन की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 13/5। अब वो बच्चे हैंड रेज करें, कितने लोगों को ये तो समझ में आ जाता है ऐसा बनाना है, पर बना ही नहीं पाते, क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करें यही नहीं समझ में आ पाता। कितने लोगों के साथ एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है, कुछ मुश्किल आ गया, बन ही नहीं पा रहा था, मेरे को पता तो लग गया tan में बनाना है, पर क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूं यही नहीं समझ में आ रहा था। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता वैसा, तुम क्या करो, अपनी मर्जी से पहले सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बस इससे करो, इस टर्म को नहीं छेड़ना तुमने, बाकी की टर्म देखो। अब तुम बाकी की टर्म को देखो क्या बनता है, ये टर्म क्या बन रहा है, cos की पावर 13/5 माइनस 2 दैट इज 3/5। ऑटोमेटिकली सारा का सारा बचा हुआ फंक्शन आपका tan थीटा बाई 2 की पावर 3/5 बन गया। अब अगर आप tan थीटा बाई 2 को t लेते हैं तो काम बन जाएगा, यू विल गेट हाफ ऑफ secant स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा इज dt, सो वी आर गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 3/5 dt, खत्म सवाल। प्रोसेस समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है, हमेशा सीकेंड स्क्वायर से अपनी मर्जी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि वो तो बनाना ही है, पहले क्यों सोचें, पहले मल्टीप्लाई कर दो। और कई लोग तो ये भी करते हैं कि सिंप्लीफाई करते ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली tan को पुट कर देते हैं, जो भी बनता है एट द एंड वो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है, ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए अभी देखते हैं आगे, और भी देखते हैं इस टाइप के होने चाहिए क्वेश्चंस। अब बिफोर स्टार्टिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें चलो क्लैरिटी दे देता हूँ थोड़ा और इस टाइप पे। देखो और भी ना बड़े सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बट हर चीज ना बॉइल्स डाउन टू द टाइप जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। कैसे, देखो कई बार क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास a साइन थीटा b कॉस थीटा प्लस c जैसा कुछ कुछ होगा मान लो, है ना। मतलब क्या है कि ऑड डिग्री वाली अगर आपके पास चीजें हैं कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी, तो आप क्या कर सकते हो, आपका टारगेट क्या होता है, साइन थीटा को tan की फॉर्म में लिखो, तो साइन थीटा को लिख देंगे 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली कॉस थीटा को भी ऐसे ही लिखते हैं। और ये सब करने का मेन पर्पस क्या होता है हमारा, ये सब करने से फाइनली आपके पास एक ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इट विल बिकम सम फंक्शन ऑफ tan थीटा बाई 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2। 100% ये ऐसा बन जाएगा, एम यही होता है। और सिमिलरली अगर कल को आपको कुछ डिनोमिनेटर में मान लो इवन डिग्री वाला कुछ था जिसमें कुछ ना कुछ फंक्शन था, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली ये हमेशा सम फंक्शन ऑफ tan थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। ऑड डिग्री है तो कर क्यों नहीं है कि पहले इवन डिग्री बना ले रहे हैं ऐसा करके और फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट पहले से इवन था तो डायरेक्टली हम फंक्शन ऑफ tan थीटा की तरह बना सकते हैं। ये दो बातें याद रखना, इंजन अगर ऐसे बेसिक तरीके से याद होंगी तो शायद ज्यादा जगह यूज कर पाओगे। अभी देखते हैं आगे के क्वेश्चन, मे भी शायद कहीं यूज हो जाइए। 14 में क्या,
I is given to you as dx by cos x minus sin x का square. Answer is 1 by fx. f of pi by 3 is given to us. Number of solution of fx equal to 20 20 हमें चाहिए. मतलब कुछ भी करके फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया. दिख क्या रहा है यहाँ पे? मुझे दिखता है कि यार इवन डिग्री है, पक्का से फंक्शन ऑफ tan x जैसा बनाना है, तो मैं पहले ही सीकेंट स्क्वायर x से डिवाइड भी मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकता हूँ. देखो क्या बन रहा है आपके पास, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते भी हो तो ये आपके पास ना डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x हो गया. दैट इज व्हाट दे मीन एक्चुअली, राइट? तो क्या बनेगा आपके पास, यू आर गेटिंग सीकेंट स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का स्क्वायर. अब अगर आप 1 माइनस tan x को ही t ले लो तो माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx आपका dt आ गया. सो इट इज जस्ट माइनस dt बाई t स्क्वायर, दैट इज 1 बाई t. तो अब आप वेरीफाई कर लो क्या आपका fx 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan x सेटिस्फाई कर रहा है. अगर कर रहा है तो आंसर आ जाएगा. अब देखो आगे भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यहाँ तक भी कर लिया था, फाइनली आंसर गलत आ रहा था. 1 माइनस tan x इक्वल टू 2020 पूछा है तुमसे, मतलब tan x इक्वल टू कितना चाहिए तुम्हें, माइनस 2019. दैट इज व्हाट यू नीड. ग्राफ देख लो ना, पाई बाय 2 से पाई में ग्राफ कैसा होता है, देखो 0 से लेके पाई तक ऐसा जाएगा tan, सॉरी पाई बाय 2 तक, फिर आगे से ऐसा निकल जाएगा, राइट? दिस इज हैपनिंग बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई. देखो कितनी बार कट करेगा, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन दैट वी विल गेट, राइट? सिंपल सोचेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में ग्राफ ज्यादा फास्ट काम करता है. और ये मैंने क्यों बोला है, ये तो फिर भी सिंपल था, कल को मे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए फंक्शन, तो फंसना नहीं है, बेसिक ग्राफ बनाकर काम खत्म करेंगे. कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? ओके, 15th भी देख लेते हैं. 15th में क्या है, देयर इज अ इंटीग्रल आई दैट इज साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, एक टाइप के बच्चे होते हैं जो इस मेथड से जाते हैं कि सर एक कॉस है, हर जगह साइन है, पहले साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद जो बनेगा, बट वो भी इंटीग्रेबल नहीं है, उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूशन कुछ करके फाइनली पहुंचते हैं उस रास्ते पे. दैट इज वन वे जो लोग यूज करते हैं. बट मैं प्रेफर क्या करता हूँ, हमेशा ऑप्शन को पहले पढ़ना कि यार ऐसा क्या है जो ऑप्शन में बार बार रिपीट हो रहा है. ध्यान से देखते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलमोस्ट हर जगह लिखा हुआ है, और ये मेरे डिनोमिनेटर में भी है, इसी को सब्स्टिट्यूट किया गया होगा. क्या बनेगा, 2 sin into cos d theta इक्वल टू dt. सो योर न्यूमरेटर इज हाफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा रह गया, दैट इज t माइनस 1 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर. तो इट इज जस्ट हाफ ऑफ इंटीग्रल 1 बाय t माइनस 1 बाय t स्क्वायर dt. तो आंसर इज हाफ ऑफ log t प्लस 1 बाय t. ठीक है, खत्म सवाल. अगर ये ऑब्जर्व मैं पहले ही कर लूं कुछ चीजें तो काम बहुत ऑब्वियस हो जाता है. कितने लोगों ने ये पहली बार अभी नोटिस किया मेरे साथ कि यार ऑलमोस्ट हर दूसरे सवाल में हिंट मिल जाता है, ये तो ऑप्शन से मैं सोचता ही नहीं था ऐसे पहले, तो बड़ी कॉमन सेंस से हो रहे हैं सवाल. किसी को फील आई तुम्हें ऐसी थोड़ी, प्लीज रेज हैंड. यही है रियलिटी यार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की. डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल तो आसान हो जाता है फिर भी, क्योंकि प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, स्टैंडर्ड ही होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज वही बार बार लगती हैं उसमें, फिर भी काम बन जाता है. इंडेफिनिट में लोगों को गिव अप हो जाता है. इसकी परसेप्शन ऐसा है ना इस चैप्टर का कि बहुत टफ है सर, बट जितने लोग थोड़ा ऑब्वियस तरीके से पढ़ लेते हैं उनको लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा एज तो मुझे मिल ही जाएगा यहाँ से. अब बिफोर स्टार्टिंग अ डीपीपी 2 मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. जैसे देखो एक क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ई पावर समथिंग वाला सवाल है. क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा है. कितने लोगों के लिए ये क्वेश्चन 30 सेकंड या 1 मिनट में नहीं सॉल्व हुए तुमसे? किस किस से 1 मिनट या 30 सेकंड में नहीं सॉल्व हो रहे थे ये वाले क्वेश्चन, ज्यादा टाइम जा रहा था मेरा? प्लीज रेज हैंड. ठीक है, अब जेन्युइन कोई. अब मैं तुम्हें ना 2 प्रॉपर्टी बताऊंगा, क्योंकि ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना ये इतना फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. वो बिटसैट ले लो, तुम जेईई मेन ले लो, कोई पेपर ले लो, स्टैंडर्ड सब पेपर में भर भर के आ रहा है. देखो ये प्रॉपर्टी तुमने कई बार पढ़ी होगी कि ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होता है, ये मेरा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है, ये हमारे पास होता है, राइट? कितने लोगों ने पढ़ी हुई है ये प्रॉपर्टी? है ना, बहुत लोगों ने पढ़ी है, बट इस्तेमाल नहीं कर पाते होगे इसका डायरेक्टली, राइट? ये तो प्रॉब्लम आता ही होगा सबको. इसका मॉडिफाइड वर्जन याद रखो, इसको भूल जाओ. मॉडिफाइड वर्जन क्या है इसका, ई पावर जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होगा वो मेरा ई पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स बनाएगा. जनरल तरीके से याद रखेंगे हम, यूटिलिटी बढ़ाना इज आवर जॉब, राइट? इससे यूज बहुत बढ़ जाएगा इस प्रॉपर्टी का. अब इस प्रॉपर्टी को याद रखना. देखो अगले 4 सवाल में तुम्हें जल्दी से इसी प्रॉपर्टी से करके दिखा दूंगा. अब देखो शुरू करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, ई पावर साइन थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा. मुझे एफ ऑफ 0 0 दिया है, एफ ऑफ पाई बाय 4 पूछा है. ठीक है, ध्यान से देखो, इट इज ई पावर साइन थीटा. ये साइन थीटा क्या है, जी थीटा. बनना क्या चाहिए सर, जी का डेरिवेटिव इंटू एफ प्लस एफ डैश. जी का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एफ थीटा प्लस एफ डैश थीटा. ऐसा लिख दो अभी के लिए. कंपैरिजन करो, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है, यहाँ पे एफ डैश है. अगर एफ डैश इज सीकेंट स्क्वायर थीटा तो एफ थीटा शुड बी टैन थीटा. तो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका साइन थीटा ही बन रहा है. एग्जैक्ट सेम बन गया फंक्शन. तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ई पावर जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स. दिस इज योर फंक्शन. तो ये एफ ऑफ 0 भी 0 आ रहा है, तो आपका एफ ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू भी आ जाएगा, ई पावर 1 बाय रूट 2. ओके,
फॉर्मूले से डायरेक्ट समझ में आ गया कि भाई यही बनेगा, क्योंकि जब भी ई पावर समथिंग और दो चीजें दी हैं यही फॉर्मूला बनेगा 100%। चलिए और देखते हैं, और क्लैरिटी लाते हैं इस फॉर्मूले का यूज करने की। अब देखो जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, सिक्स्थ में क्या है, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इनटू दिस फंक्शन। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, सर ये जो पावर है ये तो मेरा gx है, तो मुझे क्या बनाना है, ई पावर gx इंटू जी का डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस 1/x² मल्टीप्लाइड बाय fx प्लस f डैश x। दिस इज माय टारगेट, राइट। f डैश x अगर आप कंपेयर करोगे, मान लो ये 1 है तो fx आपका x होना चाहिए, तो fx इंटू दिस थिंग क्या बन रहा है, इट इज 2x² माइनस 1/x, और ये f डैश तो 1 ही था वैसे भी, तो मैच हो गया। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ई पावर gx दैट इज x² प्लस 1/x इंटू fx। खत्म सवाल। किस किस को समझ में आया कि प्रॉपर्टी से कितना ज्यादा फास्ट हो रही हैं चीजें, कोई बाय पार्ट पे बार बार जाना नहीं पड़ेगा मुझे, प्लीज रेज हैंड। है ना यार, ये बहुत काम की चीज है, और ये सवाल तो हर जगह होते ही हैं, इतना तो तुम जानते ही हो, जिसने थोड़ा भी पहले प्रिपेयर किया था तो उसे इतना आइडिया होगा कि ये हर जगह पूछते हैं सवाल। ठीक है, और देखते हैं, चलो जिसको अभी भी क्लैरिटी नहीं आया एक और क्वेश्चन देखते हैं और आ जाएगा क्लैरिटी। 9th में क्या है, I1 is given to you as e power x square cos x, I2 is x into e power x square sin x, I1 plus 2I2 पूछा जा रहा है तुमसे, क्या है इसका मतलब, इट इज e पावर x स्क्वायर इंटू, मैं देखता हूं तो इट इज cos x प्लस x 2x टाइम्स sin x। अगर ये आपका gx है, 2x आपका g डैश x लिखा हुआ है, sin x इज योर fx एंड दिस टर्म इज योर f डैश x। मैच हो गया सब, आंसर क्या आएगा, e पावर gx इंटू fx। खत्म सवाल। ठीक है, एक एक मिनट का भी नहीं है ये सवाल, 30-30 सेकंड के हो जाएंगे तुम्हारे लिए ये, एटलीस्ट ऐसी कैटेगरीज तो। ठीक है, चलिए कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं यहां से। सो द नेक्स्ट इज 10th वन। अब 10th से ना थोड़ा वियर्ड चीजें शुरू होना शुरू हो जाएंगी। 10th भी ऐसा ही है, 11th भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, 13th तो थोड़ा फिर भी डुएबल है, बट चलो पहले ये देखते हैं 10th। 10th में क्या है कि मेरे पास है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है, रूट ऑफ x माइनस x स्क्वायर है। ओके, पहले मैं देखता हूँ ऑप्शन को, कुछ रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या। पहले मेरा थॉट था रूट एक्स रिपीट हो रहा है, बट डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है। तो मतलब मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ ऑप्शन को देख के कि ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है, मुझे श्योरिटी नहीं मिल पा रही है। मैं कर सकता हूँ शुरू रूट एक्स को लेके, बट कोई खास फायदा भी होना चाहिए उससे, मुझे दिख नहीं रहा है कि कुछ आसान होता हुआ एकदम उससे, कुछ अलग मिल जाता जो हर जगह रिपीट हो रहा होता तो मैं श्योर होता कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। ये प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करें डिनोमिनेटर को। इट इज 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है ना। जनरली तुमने 2-3 सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी होंगी कि अगर कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा, ताकि मैं इस रूट से बाहर आ सकूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर सिंप्लीफाई होना चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर कैन बी सिंप्लीफाइड, तो ए tan थीटा या तो ए कॉट थीटा लेते हैं लोग। सिमिलरली और क्या काम की चीज होती है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा कुछ दिखता है तब लोग क्या करते हैं समथिंग स्क्वायर माइनस 1 सिंप्लीफाई होना चाहिए, मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिंप्लीफाई हो जाता है जल्दी से tan स्क्वायर में, तो ये करेंगे। को सीकेंट भी ले सकते हो ऑब्वियसली, बट सीकेंट tan ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, तो मैं सीकेंट ही बताता हूँ ज्यादातर। अब इसके अलावा कहीं पे आपको a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स दोनों दिख रहा है, तब क्या करोगे आप, x की जगह पे a cos थीटा पुट करोगे, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा भी सिंप्लीफाई हो जाता है, 1 प्लस cos थीटा भी। ये 4 बातें तो याद रखना, चाहे अगर कुछ और रैंडम नहीं भी याद रखना तो। यहाँ पे 1 माइनस एक्स, अगर मैं x को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा तो मैं बाहर आ सकता हूँ, और सारे रूट से तो बाय डिफॉल्ट बाहर में आ ही जाऊंगा ये करने से। तो dx मेरा क्या बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू रूट ऑफ साइन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो गया कैंसिल। सो यू जस्ट हैव 2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। या तो tan में कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली, 2-3 रास्ते हैं, कई बच्चे यहाँ पे tan थीटा बाई 2 की फॉर्म में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ओके इट इज फाइन, यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि यार 1 ही तो है, ये तो रैशनलाइज करके भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो जैसे मैं करता हूं तो मैं रैशनलाइज करता इसको पर्सनली, क्योंकि बड़ी जल्दी डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकता है स्पेसिफिक केस में। तो आई विल गेट 2 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट इज 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा डी थीटा। नाउ यू विल गेट योर डायरेक्ट आंसर फ्रॉम हियर, ओके। तो ये प्रोसेस बेटर है आई थिंक, बाकी tan थीटा बाई 2 भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट ये समझ में कैसे आएगा, देखो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना इज द एम, रूट से बाहर लेकर आना चीजों को, इस रूट को सिंप्लीफाई करना वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेम क्वेश्चन अलग तरीके से भी हो सकता है सॉल्व, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस। अगर वो चाहता ही अलग तरीके से करवाना है मुझे, तो वो ऑप्शंस भी उसी तरह से देगा, क्योंकि ये जो प्लस सी है ना, इससे गेम खराब हो जाता है। अगर आप ऑप्शन का ध्यान नहीं दोगे, आप अपनी मर्जी से करते जाओगे, तो एट द एंड तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा, बट तुम फिर सोचते रहोगे यार मैच ही नहीं हो रहा मेरा तो आंसर कोई। कितने लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आया अभी तक कि ऑप्शन ही नहीं मैच होता, कर तो लेते हैं सॉल्व भी हो गया, इंटीग्रेट भी हो गया, बट कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा।
अब उसमें इशू क्या है ना, मोस्ट बच्चे ना ये नहीं सोचते कि यार एग्जामिनर ने कैसी ऑप्शन दी है, किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है, क्योंकि मेथड कैन भी 4-5 मेथड हो सकते हैं सवाल के, अलग अलग तरीके के आंसर आएंगे, सी की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि तो तुम्हें यही देखना है सबसे पहले कि यार एग्जामिनर ने क्या सोच के दिया है मुझे, वही सब्स्टिट्यूट करके जाऊं, अगर वहां से हिंट मिलता है तो जल्दी से। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें ना अभी दिखाता हूँ, देखो लाइव एग्जांपल तुम्हें भी मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन भी था जो बिल्कुल इसके जैसा ही था, देखो क्वेश्चन 14 देखो तुम, बिल्कुल भी फर्क नहीं है सवाल में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट अब इसने ऑप्शंस कैसी दी हैं, 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, हर ऑप्शन में 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स है। तो तुम्हें इसने तो हिंट ही दे दिया कि यार 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स को सीधा ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, वो ये कहना चाहते हैं। देखो ये क्या है, इसमें -1 + 1 करो तो क्या है ये -1 + 2/1 प्लस रूट एक्स। अब आप डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आंसर में ऐसा है तो 100% इसी तरह से बनना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने हिंट लिया फ्रॉम द ऑप्शन, किया किस डायरेक्शन में जाऊंगा फास्ट होगा काम। अक्षितम, यू कैन अनम्यूट इफ यू हैव डाउट। ओके सो कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ, देखो सॉल्व तो अब आगे मुझे पता कर लोगे, अगर नहीं भी होगा तो स्टैंडर्ड प्रोसेस तो तुम्हें दिया भी हुआ है, इन्होंने दिया रूट एक्स को टी करके, है ना। मैं मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन से बचने के लिए ऑप्शन से हिंट लिया हूं कि देखो इतनी बार सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, पहले ही दिख रहा है ना ये टर्म बार बार रिपीट होता हुआ हर जगह, सीधा ही टी लिख दूंगा इस टर्म को, शायद फास्ट हो जाए मेरा काम। किस किस को समझ में आ रही है ये बात, थोड़ा रिलेट कर पा रहा है इस बात से, प्लीज रेज हैंड, है ना। थोड़ा रिलेट करना जरूरी है ना, सॉल्यूशन वॉल्यूशन तो यार घर पे जाके भी तुम कर लोगे, समझ में आना ज्यादा जरूरी है एक बार थॉट, है ना। चलिए अभी हम बीच के सवाल देख लेते हैं जो हमने बीच में छोड़ दिए थे, अभी एकदम से मैं ले आया था 14th पे तुम्हें। तो अभी देखो 11th में क्या हुआ, 11th में द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल sin 101x sin पावर 99x, आंसर कैसा है sin पावर 100x sin पावर sin 100x sin पावर 100x, और k की वैल्यू चाहिए इन शॉर्ट। अच्छा, हमेशा डायरेक्शन डिसाइड होगी गिवन क्या है इसको देख के, यहाँ पे दिख रहा है 100x है, तो तुम 101 का कुछ नहीं कर सकते, इसको बदल के 100x में कन्वर्ट करो पहले तो, ये सबसे पहला साइन मुझे समझ में आया कि क्या करना है। इसे लिखते हैं 100x + x, साइन a + b लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन 100x cos x इंटू साइन पावर 99x, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा मेरा, cos ऑफ 100x होगा नेक्स्ट टर्म में, इंटू साइन की पावर 100x dx। ये दो इंटीग्रल बन जाएंगे, दो टर्म्स आ जाएंगे क्योंकि ये आ गया। अब इसके बाद आगे फिर से सोचना है क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूले से तो नहीं होने वाला, 100% श्योर है, बाई पार्ट्स तो लगेगा ही लगेगा अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं। बट सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, देखो बहुत सवाल होते हैं जहां पे दो इंटीग्रेशन आपके पास होंगे, दोनों में ही आपको लगेगा कि बाई पार्ट्स लगाना चाहिए, बट आपको ना कभी भी एक साथ दोनों को सॉल्व करना शुरू नहीं करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, दोनों को शुरू क्यों नहीं करना, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम अगर आप किसी एक इंटीग्रल से शुरू करोगे, एक में बाई पार्ट लगाओ, 100% को इंटीग्रेट करोगे तो कैसा आएगा, सम फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, 100% ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी। जितने मैंने आज तक सवाल देखे हैं ज्यादातर, मतलब मोर देन, मेरे को रेयरली शायद एक क्वेश्चन मिला हुआ आज तक जिसमें ये फेल हो रहा था, हर क्वेश्चन में यही स्ट्रेटेजी मुझे दिखी कि अब लोग ना पैरेलली दोनों को शुरू कर देते हैं तो फिर उनका कभी कैंसिल हो ही नहीं पाता, उन्हें लिखता ही नहीं कि कैंसिल हो रहा है कहीं पे। अगर आप पैरेलली ना शुरू करके एक ही टर्म पे बाई पार्ट्स लगाओ, देयर इज अ वेरी हाई चांस दूसरा पक्का कैंसिल ही हो जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या cos x sin पावर 99 है, एक टर्म है sin पावर 100, इसको मैं एज इट इज क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे भी sin पावर 100x चाहिए, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ और इसको मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। अब बाई पार्ट्स लगाएंगे तो पहले इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, अगर मैं sin को t लेता हूँ तो cos dx dt आ गया, सो आई एम गेटिंग t पावर 99 dt, दैट इज t पावर 100/100। इंटीग्रेशन मैंने पहले ही करके देख लिया ताकि बाद में ना फंसूं। क्या बनेगा बाई पार्ट्स लगाओगे फर्स्ट वाले पे, तो यू विल गेट sin ऑफ 100x इंटू साइन पावर 100x/100 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 100 इंटू कॉस ऑफ 100x इंटू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये था, देखो कैंसिल हो गया यहाँ पे भी ये दोनों टर्म, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग हमेशा कैंसिल हो जाएगा, गारंटीड। ठीक है, तो अब आपके पास k भी आ जाएगा, k इज जस्ट 95, क्वेश्चन खत्म हो गया। हिंट कैसे लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही पूछ डाला, देखो स्टेप वाइज था, उसने पहले आपसे क्या एक्सपेक्ट किया कि यार यहाँ पे 100 लिखा है ना, कन्वर्ट 101 इंटू 100 + x 100 + 1, पहला स्टेप वो ये एक्सपेक्ट करता था तुमसे। दूसरा क्रिटिकल स्टेप वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाई पार्ट्स लगाएगा तो स्मार्ट तरीके से लगाओ तभी जाके कर पाओगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। ये दो क्रिटिकल स्टेप्स थे इस सवाल में जो नोटिस करने वाले थे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो बढ़ते हैं आगे अभी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है 13th वन। अच्छा, आज हमारा टारगेट डीपीपी 1 और 2 ही है, राइट। थर्ड डीपीपी जो है वो तो काफी फोड़ डीपीपी है लिटरली, उसमें बहुत टफ सवाल है, टफ लगेंगे तुम्हें, बट जब हम क्लास में करेंगे तो जैसे आज लग रहा है वैसे ही लगेगा, बट जब तुम पहली बार करोगे तुम्हें लगेगा कि ये पता नहीं क्या ही पूछ डाला इन लोगों ने, बट ट्रेस में बहुत कुछ बाद में पता लग जाएगा। चलो 13 देखते हैं अभी, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ fx इज गिवन टू यू एज 5x, इंटीग्रल ऑफ x पावर 5 f ऑफ x क्यूब पूछ रहे हैं इन टर्म ऑफ 5 की टर्म्स में आंसर चाहिए उनको। ठीक है, तो पहले हम भी 5 बनाएंगे तभी जाके आंसर आएगा, मतलब fx बनाओ पहले तो तब जाके 5 आएगा। x क्यूब को t लेते हैं,
3x स्क्वायर dx इज dt, क्या बन गया मेरे पास 1/3 ऑफ इंटीग्रल t टाइम्स f ऑफ t dt आ गया। ओके, इंटीग्रल ऑफ ft तो गिवन है मुझे, इसको करेंगे इंटीग्रेट, t को करेंगे डिफरेंशिएट, क्या बनेगा बाय पार्ट्स लगाएंगे तो वी विल गेट t टाइम्स इंटीग्रल ऑफ ft इज 5t माइनस इंटीग्रल ऑफ t का डेरिवेटिव 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ ft इज 5t। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। मोस्ट लोग यहां तक पहुंच जाते हैं बट आंसर फिर भी गलत मार्क करते हैं। रीजन अब ध्यान से सुनना गलती कहां हो सकती है। जब आप आंसर तो x की फॉर्म में, आपने तो t की फॉर्म में निकाला है, तो t को x करोगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म विल बिकम एक्स क्यूब इंटू 5 ऑफ एक्स क्यूब माइनस नेक्स्ट टर्म, ध्यान से देखना लोग इसको जल्दी में लिख देते हैं 5 ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो dt जो है, व्हाट इज dt, dt इज 3 टाइम्स x स्क्वायर dx। लोग ये 3x स्क्वायर वाले टर्म में गड़बड़ कर देते हैं कुछ ना कुछ, ये बात का ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी, अभी लग रहा होगा नहीं नहीं ये तो ऑब्वियस है, मैंने नहीं गलत किया था, मैंने कर लिया था, बट हो सकती है गलती। बस दिमाग में रखना कि ये चीज का ध्यान रखना होता है बाद में अगर दोबारा भी वापस जा रहे हैं रास्ते पे तो। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आया। यस अक्षत? सर कैन यू टेल अगेन कि आपने वो डिफरेंट कि किसको डिफरेंशिएट करना है किसको इंटीग्रेट, वो कैसे डिसाइड किया? जिसका इंटीग्रेशन गिवन है या फिर जानते हैं ऑलरेडी उसको करते हैं। देख जानते तो टी का इंटीग्रेशन, बट गिवन है ना एफ का, तो ओके पक्का सर। से एफ का लिखेंगे तो 5 बनता जाएगा वहां पे, इसीलिए मैंने एफ को किया सर। है ना, नहीं तो एफ डैश लिखता कहीं पे, वैसा कुछ गिवन नहीं था। ओके सर। चलिए अब जाते हैं एक आखिरी सवाल पे। क्वेश्चन 15 में एक टेलर क्वेश्चन था फॉर द डीपीपी 3 एक्चुअली। इसमें जो मेथड है ना वो मैंने बस ये इंटेंशनली इस डीपीपी में डाला था एक क्वेश्चन कि जब हम डीपीपी 3 करेंगे शायद पहले लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा चीजों का। देखो क्वेश्चन बहुत रैंडम आते हैं आपके पास कि कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कुछ भी कॉमन ले लिया जब रैंडम पावर्स होती हैं, राइट। जनरल थॉट क्या होता है, सबसे वियर्ड पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन के रेफरेंस से बात करते हैं, क्या गिवन है कि इफ इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स पावर 4 मुझे गिवन है ये टर्म, और ax मुझे चाहिए, इन शॉर्ट ax पावर m मुझे चाहिए। ओके, तो मतलब इंटीग्रेशन करना है, इन शॉर्ट काम तो वही है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पहला थॉट तो ये होता है कि जो वियर्ड टर्म के अंदर चीजें हैं, रूट के अंदर है मान लो, उसको सब्स्टिट्यूट करो t या t स्क्वायर व्हाटएवर। बट अगर आप dt लिखोगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, बची हुई टर्म आपकी कोई सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाई, फेल हो गया। और क्या मेथड होता है, कई बच्चे ये भी बोलते हैं सर ये तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x को साइन थीटा पुट कर दो काम बन जाना चाहिए। करके देख लो, दिस कैन बी पोटेंशियल वे, मे बी दिस कैन बी वन पोटेंशियल वे जो अभी मेरे को समझ में आता है। देखें क्या बनेगा, यू विल गेट cos थीटा d थीटा, एंड बचा हुआ ये टर्म न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, ये भी एक cos थीटा ही बनेगा, तो स्क्वायर कर देते हैं। डिनोमिनेटर में है sin की पावर 4 थीटा। ओके, व्हाट डज दिस थिंग मीन? ये इसका मतलब है tan की पावर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो तो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan पावर 4 थीटा बन गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। दिस इज वन पोटेंशियल वे जिसमें कुछ वियर्ड नहीं यूज करना पड़ रहा। ये क्या बन गया आपके पास, dt बाई टी पावर 4 ही, बड़ा सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये मेथड नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे तो और क्या मेथड हो सकता है? अब ये मेथड फेल हुआ, सेकंड मेथड पास हुआ, थर्ड मेथड जनरल क्या होता है, आपको याद क्या रखना है, टेक हाईएस्ट पावर आउट, टेक हाईएस्ट पावर आउट। जिस भी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे उसकी हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, काम बन जाएगा। ये सेम स्ट्रेटेजी तुम्हारी डीपीपी 3 में बहुत जगह लग रही होगी, ये लाइन को याद रखना। मेरा टारगेट था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, देखो मैं लिख के समझाता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करके काम नहीं बन रहा था, राइट। इसमें हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, तुम एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे इसमें से, तो रूट से बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा बाहर, क्या बनेगा तुम्हारे पास एक्स बाई एक्स पावर 4 इंटू रूट ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। जो भी ये टर्म है ना आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। देखो कैसे आ रहा है, ये पहले तो x को हटाते हैं या क्यूब करते हैं, तो क्या बन रहा है अगर आप t कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग माइनस 2 बाई एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt, सो वी आर गेटिंग माइनस हाफ ऑफ dt बाई dt इंटू रूट t, खत्म सवाल। ओके, दिस इज अनदर वे, टेक हाईएस्ट पावर आउट। ये लाइन याद रखना, बाकी हम डेप्थ में अगली क्लास में बात करेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे अगली क्लास में तो इसकी, बट अभी के लिए इतने से तुम्हारे आई थिंक ऑलमोस्ट सारे सवाल हो जाएंगे, एक दो को छोड़ के, डीवी 3 के भी इस लाइन से सिर्फ। ठीक है, तो अभी आपका जो भी डाउट्स रह गए हैं वो आप पूछ सकते हो, जो भी मुझे कवर करवाना था वो तो मैंने डिस्कस कर लिया। वी कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक 20 क्वेश्चंस, बड़ी जल्दी जल्दी होता गया आज। हाँ यस अक्षत, देन सुभजीत। सर क्वेश्चन 8 ऑफ डीपीपी 2 हमने कवर किया क्या? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ डीपीपी 2 चाहिए हमें, 6 7 8 ये पीछे 8 में क्या है, एफ ऑफ दिस रैंडम फंक्शन इज गिवन, इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। पहले तो इसको t ले ले, x की वैल्यू आ जाएगी सम फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में, t की फॉर्म में क्या बनेगा तेरे पास यहाँ से, f ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब ये g लिख ले, ये ठीक है, कुछ फंक्शन आ जाएगा, राइट अक्षर। यस सर। फिर तेरे पास f ऑफ t आ जाएगा यहाँ से, व्हाट विल दैट बी, g ऑफ t प्लस 2 जो भी तुम्हारा बना होगा ये, राइट, वो आएगा। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो, आई डोंट थिंक फंसेगा इसके बाद तेरे को क्वेश्चन बिल्कुल भी। ओके सर। ठीक है, आगे इस बस फंक्शन निकाल लो जिसका इंटीग्रेशन पूछा है। शुभजीत? जी सर, मेरा डीपीपी से तो नहीं था बट पीवाईक्यू था एक 25 फरवरी का, वो
ऐसे तो मुझे बताओ। याद नहीं है 25 फरवरी में कौन सा हाँ, दिन है। मतलब बता देता हूँ। तो उसमें बहुत बड़ा सा फंक्शन है, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा ब्रैकेट ओपन साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट के अंदर 2 ये साइन की मुझे पावर कुछ समझ 4 नहीं आया, आराम से बता, फिर साइन बता। थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पीपी लिखी हुई है, आगे। फिर एक और चीज मल्टीप्लाई हो रही है रूट के अंदर 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 ये क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos थीटा। अच्छा, नहीं 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन ये स्क्वायर बताओ थीटा। तुम। हट गया ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा से, ये हट गया 2 साइन थीटा, खत्म हो गया ये सब। बचा क्या तेरे पास? साइन को टी लेगा तो 2t⁴ 3t स्क्वायर प्लस 6 इंटू t⁴ प्लस t⁴ प्लस t स्क्वायर। ये है तेरा सवाल जो इतना खतरनाक दिख रहा था। हाँ। तुझे इसे सब्स्टिट्यूट करना था, एम ये था, यही करना चाहिए आइडियली, बट कुछ नहीं बन रहा इससे क्योंकि बाहर पावर बहुत हाई ले रखी है। मेथड क्या बताया था? हाईएस्ट पावर आउट निकालो। हाईएस्ट पावर आउट से भी फेल हो रहा है, कुछ नहीं काम करेगा यहाँ पे, कर लो ट्राई, वो भी फेल हो गया। तो इसमें क्या लगेगा? उन्होंने मेथड क्या दिया होगा? मैंने इसका x एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 100% मेथड ये दिया होगा उन्होंने। हाँ हाँ ये था हाँ। पर मुझे कैसे पता लगेगा ये अंदर मल्टीप्लाई करना है? हाँ ये तो चीटिंग है। ये तो मुझे सपना तो आएगा ही नहीं पेपर में बैठ के कि हाँ अंदर, अब कल को क्या बोल देंगे x⁻³ अंदर मल्टीप्लाई करना था, हाँ है ना? ये तो दिक्कत हाँ जी। है ना? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये तो। अब इसको सोच कैसे सॉल्व करेगा? देख मेथड तो मैंने तेरे को बता दिया क्या किया इन्होंने। अब तेरा काम क्या है? सोचना। अगली क्लास में तो कर ही लेगा, ये तो सबसे पहला वर्ड पहली लाइन में बताऊंगा, ये वाला मेथड तेरे से फटाफट हो जाएगा सवाल। बट तेरे को तब तक क्या सोचना है? तेरे को कैसे समझ में आएगा कि x की पावर किस चीज से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें? कल को 13/6 होता, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, तो तेरे को कैसे समझ में आएगा? उससे ही करना है। एक हिंट दूं, एटलीस्ट एक लीड। मान लो कल को fx/gx जैसा कुछ था, gx को टी पुट करना चाहते थे तुम क्या करोगे? x पावर n से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। मुझे नहीं पता किस n से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए था, बट ये सोच, अगर मैं कोई टर्म में t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो न्यूमरेटर में dt बनना चाहिए, तो काम मेरा सक्सेसफुल है, राइट? हाँ जी हाँ जी। ये बनना चाहिए, ये एम है। अब इस तरीके से सोच लो, ये किसी भी किताब में मेथड नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी किताबें ढूंढ लियो कहीं नहीं मिलेगा, खुद से सोच। अगली क्लास में देखो जब मैं बताऊंगा एकदम कनेक्ट हो जाएगा सब। ठीक है। ठीक है कि मुझे n डिसाइड करना है, प्रॉब्लम इज मुझे n डिसाइड करना है, n की वैल्यू क्या होगी। चलो यार ऐसा करता हूँ, मैं बता ही देता हूँ तुम लोगों को। कौन कौन चाहता है बता दो ऐसा क्वेश्चन, कौन कौन चाहता है तुम बाकी लोगों में भी? हाँ अरे यार फिर तुम खुद सोचोगे नहीं, तुम लोग तुम वैल्यू नहीं करोगे मेरे मेथड की ऐसे। चलो मैं बताता हूँ, इतने सारे लोग ऐसे ही चाहते हैं तो मेरे को तो ये समझ में आता है कि भाई देखो, तुम्हें नहीं पता किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, x पावर n से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, x पावर n से डिवाइड करो, क्या बनेगा? ये नीचे लेके जाते हैं, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, इस n को अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? x पावर 2n हो जाएगा। रूट के अंदर क्या है? 2 की पावर 2 इंटू टी पावर 4 प्लस 2n, 3 इंटू टी की पावर 2 प्लस 2n, 6 इंटू टी की 6 इंटू, हाँ टी से मल्टीप्लाई किया मतलब टी पावर n से, x नहीं है ये, ठीक है? तो 6 इंटू टी की पावर 2n, बाकी का टी पावर n दूसरी टर्म के साथ में कर देते हैं सबट्रैक्ट, क्या बनेगा? टी की पावर 6 माइनस एन, टी की पावर 4 माइनस एन, टी की पावर 2 माइनस एन, ये बन गया, ठीक है ना? एम क्या है तुम्हारा कि ये वाले टर्म को टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? ध्यान से देखते हैं, वी विल गेट 8 + 4n टी की पावर 3 + 2n dt। सॉरी ये तो फर्स्ट टर्म है, अगली टर्म भी लिखनी है अभी, तो रुको। अगला टर्म क्या आएगा? 6 + 6n टी की पावर 1 + 2n, लास्ट इज 12n टी की पावर 2n - 1 dt। ये मेरे पास बना अगर मैंने इसे टी लिया, और मेरा एम क्या है? ये वाला टर्म तो ऐसा ही होना चाहिए ना, जो बचा हुआ टर्म है बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। और अगर ये ऐसा ही है तो मैं क्या करता हूँ ना, सिर्फ हाईएस्ट पावर को ही कंपेयर करता हूँ, मैं सारा कुछ नहीं देखता। देखो 6 - n है हाईएस्ट पावर यहाँ पे, दूसरे में क्या है हाईएस्ट पावर यहाँ पे? 3 + 2n, इक्वेट करो, क्या आया? n का वैल्यू देखो यहाँ से, n का वैल्यू इज 100% x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ रहा था। n का वैल्यू यहाँ से अब इंडिपेंडेंट हो गया कि 1 है 2 है 3 है, अपने आप आ जाएगा वैल्यू। किस किस को समझ में आया थोड़ा थोड़ा? बाकी अगली क्लास में तो आ ही जाएगा डिटेल में। f(x/f'/f) ना मैं खुद से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था ना ये मेथड तो मुझे पढ़ाया नहीं किसी ने, ये मेरा खुद का ही मेथड है। बट मैंने जब अपने टाइम पे ये वाले क्वेश्चन देखे थे ना, तो मेरा गिव अप हो गया था लिटरली कि यार मुझे समझ में कैसे आएगा, x² से करूं, x³ से करूं, किस टर्म से करूं। इस टाइम पे फिर मैंने ये सोचा कि यार करना क्या चाहते हैं, ये f'/f बनाना चाहते हैं। तो सुमोजीत एटलीस्ट एक बच्चा मुझे अनम्यूट करके बताओ, समझ में आई बात? हाँ जी आगे। लॉजिक क्लियर है? कुछ भी दे दूं कल को खतरनाक से खतरनाक अब हो जाएगा। हाँ अभी मतलब और डीपीपीटी एटलीस्ट करूंगा अभी तो और और प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट हाँ। थॉट समझ में आया ना, कि खुद से नहीं इमेजिन करना कि क्या करना है, करने की जरूरत ही नहीं है, इससे दिखेगा। और देख अब ये सारी टर्म तो यूजलेस थी, जरूरत ही नहीं थी। अब एक्चुअल में सिर्फ हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिख के कंपेयर कर देना होता है, जल्दी जल्दी काम बन जाता है। ठीक है चलिए, तो अभी आई कुछ और पूछना है किसी को तो यू कैन आस्क, बाकी आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। ठीक है तो डाउट्स हो गए हैं?
बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं। किस किस को मजा आया आज के सेशन में? कुछ कुछ सीख के जा रहे हो ना? बस एक बार घर जाके देख लेना, उसे क्विक रिवीजन दे देना, तो फिर ये इंट्यूटिव बन जाएंगे मेथड्स, बढ़िया हो जाएगा, स्कोर तो आ ही जाएगा एट द एंड। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।